रईस तैयब और गांव धमड़का का रहने वाला हूं, जो कच्छ के अंदर आता है। अंजार तालुके के अंदर जो छोटा गांव है, जो जहां पर अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट का काम ज़्यादा होता है। और अजरकपुर जो है वो 2001 में जो भूकंप हुआ उसमें ये गांव थोड़ा पूरा हो गया था नाश। तो इसकी वजह से जो हमारी समाज है, जो खत्री समाज, वो अपना ट्रेड बदलने के लिए वहाँ पर थोड़ा खुद का लेके ज़मीन खुद के हिसाब से जिसको जितनी चाहिए, मतलब तो जितनी ली कि किसी ने समझ लो 2 प्लॉट का लिया, 1 प्लॉट का लिया, तो वहाँ पर भी हमारा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वहाँ पे हमारा मकान भी है, घर भी है। 2001 से दूसरा गांव बना, मतलब धमड़का को छोड़ने वाले थे, लेकिन आधे इधर रह गए और आधे अजरकपुर चले गए। और यहाँ पर जो ट्रेड है अजरक का, वो तो बरसों पुराना है। बरसों मतलब हमारे बाप दादा के भी पुराना ट्रेड है, जो हमको भी पता नहीं है। और शुरू से यही करते अजरक का काम। पहले अजरक चला, अजरक जो सिंधी लोग पहनते थे वो चलता था। उसके बाद में उसमें ट्रेड बदलता गया सब। जो नया युग आया तो उसमें समझ लो कि जो शुरू हुआ, पहले अजरक का था जो माथे पे बांधी जाती थी अजरक, सिंधी लोग ही पहनते थे। उसके बाद जैसे अहमदाबाद हैं, बड़ौदा हैं, दिल्ली हैं, बेंगलोर हैं, जो बड़ी सिटी है, उसमें थोड़ा कैच अजरक का लगा। तो उसमें जो कैच लगा तो उसके हिसाब से अजरक में से अजरक की साड़ी बनने लगी, अजरक की साड़ी बनने लगी। फिर अजरक का दुपट्टा बनने लगा। उसके बाद अजरक का मटेरियल भी बनने लगा। उसमें नई तरह की डिज़ाइनें भी आने लगी, सब नई तरह की। अजरक के अंदर अजरक की डिज़ाइन तो आ गई, लेकिन उसके अंदर किसी को बारीक डिज़ाइन चाहिए, किसी को बुट्टा चाहिए, किसी को बूटी चाहिए, तो वो सब अलग अलग डिज़ाइनें निकलने लगी। तो इसके हिसाब से 2005 तक तो धंधा नहीं चला था, क्योंकि ये पूरा गांव तो तबाह हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कैच बढ़ने लगा। तो अभी अच्छा है सब। अभी अजरक का कैच सब जगह है और उसकी मांग भी है। मेरा नाम खत्री अब्दुल वाहिद, मेरे फादर का नाम अली मोहम्मद खत्री है और मैं अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट का आर्टिसन हूँ। और ये मेरा शॉप है और यहाँ से मैं वॉल सेलिंग का काम करता हूँ, मतलब वॉल सेल के लिए सेल करता हूँ। अजरक जो है वो समझ लो ना 7 दिनों का प्रोसेस है कि सबसे पहले जो कपड़ा आएगा वो वॉशिंग में जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस हरडे में जाएगा, फिर उसकी पहली प्रिंट होगी, दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 3 प्रिंट होगी। उसके बाद जो कलर हमको करना होगा उसमें हम डाइंग करेंगे। जैसे इंडिगो है तो उसको इंडिगो में डाइंग करेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक की पोथाई होगी, रेड है तो रेड की पोथाई होगी। वो पोथाई या इंडिगो डाइंग होने के बाद फिर उसको सुखाएंगे, 1 दिन रखेंगे, फिर उसके बाद उसका वॉशिंग होगा। फिर लास्ट प्रोसेस जो बॉइलिंग का है वो बॉइलिंग होके उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो फिर रेडी हो जाएगा। हम लोग गृह उद्योग वाले हैं, तो यहाँ पर खुद अगर सेट होगा तो वो खुद काम करता होगा। जैसे मैं हूँ तो मैं खुद को काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस खोल के बैठ गए। तो उसके हिसाब से जो भाव हैं वो कम होते जा रहे हैं इसके। वो पहले जो मार्जिन था उसके अंदर सही था, अच्छा था, और मेहनत भी अच्छी करते थे। अब लोग क्या है, सस्ता मांगते हैं, तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम रह गया है। और मटेरियल को वैसा कर दिए हैं कि लो क्वालिटी में चलाएंगे, कि उसके अंदर कुछ ऐसा कलर डाल देंगे कि उसके हिसाब के उसको मार्जिन उसके हिसाब से पड़ेगा। 3rd जनरेशन है जो इस काम में है, मेरे दादाजी और मेरे पापा और मैं। मेरे पापा तो वैसे मजदूरी ही करते थे, मतलब दूसरों के पास प्रिंट करने के लिए जाते थे, लेकिन उनके पास पूरा एक्सपीरियंस था ये काम करने के लिए, बट उन्होंने खुद का काम कभी नहीं किया था। तो फिर मैंने जब मेरा 10 का पढ़ाई हो गया, उसके बाद मैं इस काम में आ गया। हमारा वर्कशॉप है खुद का, वो मेरे 2 लड़के हैं, वो अभी चलाते हैं, 2 साल हुए हैं उसको, वो चला दें। पहले मैं ही करता था, अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी काम छोड़ दो। फिर भी काम तो नहीं छोड़ने का है, क्योंकि अपना काम है खुद का, तो थोड़ा छोड़ेंगे हम लोग। ये ब्लॉक का है, हमारा काम है, तो अभी वो लोग कर रहे हैं, लड़के लोग। और वो बोल रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन आप यहाँ पर जितना हो सके तो बेचिए। अभी ऑनलाइन का कैच ज़्यादा हो गया है,
अभी कस्टमर ऑनलाइन पे ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑनलाइन शुरू कर दिया है हम लोगों ने कि ऑनलाइन भी चलता है तो चलने दो, लेकिन मार्जिन जो जितनी पहले थी वो उतनी अभी नहीं है। एक्चुअली ये हमारा बाप दादा का काम है, तो सडनली इसी काम में सारा जो पूरा गांव है वो बाहर कहीं भी जॉब नहीं करता या और कोई काम नहीं करता। उसके पास अगर डिग्री भी होती है तब भी ये यही काम चूज करता है जी, क्योंकि इस काम में प्रॉफिट भी अच्छा है और लोग बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं इस काम को लेके कि अजरक आर्टिसन है, तो वो एक अच्छा होदा है हमारे लिए। समझ लो हमारे बाप दादे का ये धंधा है, जो पुराना धंधा है, तो आज तक किसी ने भी हमारे लड़के हो या चाचा हो या चाची हो या भाई हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, तो आज तक किसी ने ये लाइन को चेंज नहीं किया, इसमें से ही चला लेते हैं सब। समझ लो जैसे मैं हूँ, मेरा मैन्युफैक्चर खुद का है, 95% है, लेकिन इसमें 90% ऐसे हैं जो उसके शॉप हैं और 5% ऐसे भी हैं जो उसके शॉप नहीं है। तो वो जैसे मैं अभी बेच रहा हूँ तो वो बोलेगा कि 50 पीस इसका बना के मेरे को दे दो, तो भाव में तो दिक्कत आएगी। तो इस तरीके का तो रहता है सब जगह। हम डिज़ाइंस वगैरह देखते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक डिज़ाइन है उसके ऊपर हम फोकस करके डिज़ाइनर को बोलते हैं कि इस तरह का हमको ब्लॉग बनाना है, तो वो आसानी से हमको ब्लॉग बना देता है। फिर हम वो डिज़ाइन कपड़े पर प्रिंट करते हैं, तो फिर वो यूनिक लगता है थोड़ा। कस्टमर के हिसाब से भी बनाते हैं और हमारे हिसाब से भी बनाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कस्टमर? ज़्यादातर कस्टमर के हिसाब से। डिज़ाइन तो ऐसा है कि जो अजरक, जो प्योर अजरक बोलते हैं, उनके डिज़ाइन अलग ही होते हैं, और बाकी जो कस्टमर के हिसाब से, जैसे कोई बूटा है, बूटी है, जाल है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, लाइनिंग है, तो वो कस्टमर के हिसाब से हम फिर उस पर काम कर रहे हैं कि कस्टमर बोलता है कि जैसे टॉप है, लेडीज़ का टॉप, उसमें अलग डिज़ाइन चाहिए, और बॉटम के लिए अब सेम डिज़ाइन तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने लाइनिंग है या ज्योमेट्रिक है वो डिज़ाइन लेना शुरू किया। तो इस हिसाब से फिर डिज़ाइन का वो बढ़ता गया वॉल्यूम, कि कोई बुट्टी हो गई या बहुत छोटी डिज़ाइन हो गई, बड़ी डिज़ाइन, इस वजह से सारी डिज़ाइन फिर अजरक ही कहलाने लगी। पानी का तो इस गांव में प्रॉब्लम ये है, पहले से सरकार से हमने भी दरख्वास्त की थी, कलेक्टर साहब को भी बोला था, मैं खुद गया था, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ का अग्रेसर हूँ गांव में समाज का। तो कलेक्टर साहब के पास भी गए थे हम लोग, और हमने यहाँ पे पानी का ये दिक्कत है कि पानी के अंदर वो काइया आता है, पानी का बोर का है जो काइया आता है, तो काइये में ये कलर नेचुरल नहीं होते हैं। सरकार अगर हमें नर्मदा का पानी आप दिलवा दे, या आप कोशिश करें या हमारी हेल्प करें, तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। समझ लो हर एक कारखाने पे, हर एक वर्कशॉप पे 10-12 लोग रहते हैं। जिसका छोटा वर्कशॉप है उसके पास भी 4-5 लोग तो होंगे ही। अभी के समय के हिसाब से तो घर बार सब चल रहे हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ये तो सीजन है, कभी 15 दिन कम रहेगा, कभी 15 दिन ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा उसको खींच के लाएंगे। अगर ग्राहकी हुई और डिमांड हुआ तो हम लोग खींचते हैं। ये ठंडी के मौसम में क्या होता है, ये जो अभी ठंडी का मौसम है, क्योंकि दिन कम हो जाता है, दिन कम हो जाता है, तो हम लोग नाइट करते हैं, हम लोग नाइट भी करते हैं। जैसे हाँ, नाइट शिफ्ट, जैसे 6 बजे के बाद फिर से शुरू कर देना 10:30-11 बजे तक, तो वैसा भी कर लेते हैं काम अब सीजन में। कितना मीटर कपड़ा एक हैंड ब्लॉक प्रिंटर बना लेता है, या जैसे प्रोडक्शन कितना हो जाता है? ऐसे क्या है, देखो इसमें प्रिंट के ऊपर रहता है। हमारे पास अजरक की प्रिंट जो प्रॉपर अजरक की रहती है, उसमें जो काम मिलता है हमें, तो उसमें कम निकलता है। पर कारीगर 50 मीटर निकाल सकता है। और जो अजरक के अलावा डिजाइन रहती है, जाल है, बूटा है, वैसे एक कारीगर 70-80 तक मीटर निकाल सकता है। तो पूरे दिन में हम समझ लो सब आदमी मिल के 220 या 240 इतना तक मीटर निकाल सकते हो। मास्टर तो कोई नहीं है, मैं मास्टर समझ लो मैं खुद बनाता हूँ, सब कलर सब मैं खुद बनाता हूँ।
और जो इसमें जो प्रोसेस रहती है, जो वाइट कपड़ा है उसको बॉइलिंग करना, फिर उसको धुलाई करना, उसमें सब आदमी रहते हैं और उसके साथ में खड़ा रहता हूँ, बताता हूँ ऐसे करने का वैसे करने। ऐसे नहीं है, सब आदमी सब एक जैसे नहीं है, किसी को सिखाना भी पड़ता है अच्छा। और किसी के पास है, समझ लो ये है लाइन उसकी, तो वो कर भी लेता है। अच्छा। हाँ, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, वहाँ एक तो वहाँ पे मजदूरी थोड़ा कम है शायद, ऐसा लगता है। यहाँ पे मजदूरी थोड़ा ज़्यादा है, ये भी है। दूसरी बात ये यहाँ पर है कि यहाँ का लोकल आदमी जो है ना, वो काम खींच नहीं करता है। लोकल आदमी जो अपना गुजरात का है कि या हमारे एरिया का है, वो इतना काम नहीं कर रहा है जितना हमें चाहिए। वही दिक्कत है, इसलिए दूसरे आदमी को लेना पड़ता है यहाँ पे।